भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये बिंदु हैं आदिवासी लोगों के लिए स्वराज का मतलब और बगानों में स्वराज। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचारों का कुछ अलग ही मतलब निकाला। मैंने इसके पहले बताया था आप लोगों को कि स्वराज का मतलब अलग अलग लोगों के द्वारा अपने से अलग अलग उसका अर्थ लगाया गया था। आदिवासियों ने स्वराज का मतलब ये समझ लिया कि अब हमें जंगल कानून से मुक्ति मिल जाएगी। अंग्रेज आने के बाद जंगल कानून का निर्माण किए थे। उस कानून के तहत आदिवासियों को जंगलों से अलग कर दिया गया था। जंगल में प्रवेश करने, लकड़ी बीनने या मवेशियों को चराने ये सब की मनाही हो गई थी। तो आदिवासी ये समझने लगे कि अब हम लोगों को जंगल में प्रवेश करने, मवेशियों को चराने, लकड़ी और फल बीनने की आज़ादी मिल जाएगी। इसी उद्देश्य से वशीभूत होकर उन लोगों ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। इसका सफल शुरुआत आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन से हुआ। इस आंदोलन का नायक अल्लूरी सीताराम राजू था। राजू एक दिलचस्प व्यक्ति था। उसका दावा था कि उसके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण को गाता था। उसका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित भी किया, लेकिन उसने महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन का समर्थन नहीं किया। उसका मानना था कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। इसलिए उसके समर्थकों ने यानी गुडेन विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे, अर्थात छापामार युद्ध चलाते रहे। दुर्भाग्य से 1924 में राजू पकड़ा गया और उसे फांसी दे दी गई और यह आंदोलन समाप्त हो गया। इसी प्रकार बगानों में रहने वाले, काम करने वाले मजदूरों ने भी स्वराज का अलग ही मतलब निकाला था। उनका मानना था कि महात्मा गांधी के इस आंदोलन से अब उन्हें आज़ादी, बगानों में काम करने से आज़ादी मिल जाएगी। यानी जिस 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत वो बगानों में काम करने के लिए लाए गए थे, अब उससे मुक्ति मिल जाएगी। अब उन्हें बिना अपने मालिक के इजाज़त के बगान से बाहर जाने की छूट मिल जाएगी और वो जब चाहें घर आ जा सकते हैं। इसी प्रेरणा से वशीभूत होकर उन लोगों ने जब असहयोग आंदोलन
प्रारंभ हुआ तो बगानों में काम करना छोड़कर अपने घरों को चल दिए। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के कारण रेलवे में हड़ताल था, स्टीमर बंद हो गए थे, फलतः वे रास्ते में ही फंस गए और पकड़ लिए गए। उनकी बुरी तरह से पिटाई भी हुई और फिर वे बगानों में वापस आ गए। इस प्रकार ये असहयोग आंदोलन की कुछ छोटी छोटी घटनाएं हैं। ये इसलिए इसमें विरोधाभास हुआ कि कांग्रेस ने अपने किसी कार्यक्रम में असहयोग आंदोलन या फिर स्वराज के मतलब को परिभाषित नहीं किया था। इसीलिए सभी लोगों ने अलग अलग अर्थ इसका निकाला। लोगों के लिए स्वराज एक ऐसे युग के समान था जब जहां उनकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम पर नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी तो वे अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था बल्कि पूरे भारत तक वो सीमित था। इस प्रकार ये जो हम लोगों का शीर्षक है समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर शीर्षक का अध्ययन करेंगे। आप लोग कुछ प्रश्न का उत्तर बनाकर हमको दिखाइएगा कि बगानों में स्वराज का मतलब क्या था। धन्यवाद।